महाभारत के कृष्ण के आरोपों पर आईएएस पत्नी का जवाब। बोली, नीतीश हमारे फोन रिकॉर्ड करते हैं, कभी बेटियों की फीस नहीं दी। महाभारत सीरियल में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज के आरोपों पर उनकी पत्नी आईएएस स्मिता भारद्वाज ने 7 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है। 15 फरवरी को नीतीश ने पत्नी पर दोनों बेटियों के अपहरण का आरोप लगाया था। 1992 बैच की आईएएस खेल एवं युवक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव स्मिता ने इन आरोपों पर बयान जारी किया है। स्मिता ने कहा कि नीतीश बीते 5-6 साल से मेरा और मेरे बेटियों का फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया का कोई पिता या पति क्या ऐसा करता है? पिता होने के नाते उन्होंने कभी ना तो बेटियों की स्कूल फीस की चिंता की और ना ही दूसरे खर्चों की। इससे साफ है कि उनके मन में क्या चल रहा है। स्मिता ने आरोप लगाया कि 17 फरवरी को भोपाल में जब नीतीश बेटियों से मिले तो उन्होंने गुस्से में बात की और कहा कि तुम्हारी मां ने कभी मेरे ईमेल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ा। स्मिता ने कहा कि नीतीश ने जानबूझकर गलत एड्रेस पर ईमेल किए। इस मुलाकात के बाद बेटियां गहरे सदमे में हैं, वे फूट कर रो रही थी। स्मिता के पलटवार के बाद नीतीश ने एक बार फिर वीडियो जारी कर कहा कि वे अब भी झूठ बोल रही हैं। स्मिता का जवाब, मैं अपनी जुड़वा बेटियों देवयानी और शिवरंजनी के जन्म से ही उनकी देखभाल करने वाली मां रही हूं। सिंगल मदर होते हुए कई तरह की वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मैंने उन्हें हर सुविधा दी। पिछले 4 साल से वे दोनों बेटियों ने पढ़ाई के साथ साहित्य, कला और खेल में कई सफलताएं हासिल की हैं। 11 साल की बेटियों ने 2 किताबें लिखी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया, संस्कृत की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। उनकी खुशी के लिए मैंने हर कदम पर त्याग किए। नीतीश को ये स्वीकार करना चाहिए कि बेटियों को पालने में उनका कभी सहयोग नहीं रहा। बेटियों की सफलता में नीतीश का कभी आर्थिक या भावनात्मक सहयोग नहीं रहा। आरोप नंबर 2, स्मिता ने बेटियों का अपहरण कर लिया है। स्मिता का जवाब, नीतीश को बेटियों की सुरक्षा की चिंता थी तो परिचितों और दोस्तों के जरिए संपर्क करने का प्रयास करना था। क्या किसी माँ के लिए इतने लंबे समय तक बेटियों को अपहरण कर रखना संभव है? मेरी बेटियों पर किसी तरह का दबाव नहीं है। नीतीश का ये आरोप झूठा है कि वे डरी हुई हैं। बच्चियां घबराहट, क्रोध या किसी तरह के सदमे से नहीं गुजर रही, वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। नीतीश खुद पुलिस और सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल कर रही है।